आज जो है ये 6 तारीख को हमने डीएम साहब को एक मांग दिया था, 4-5 लोग जा करके, चूँकि हम भीड़ खुद नहीं पसंद करते ना हम चाहते हैं कि हमारे लोग परेशान हो, तो 4-5 लोग हम लोग जा करके एक मांग पत्र दिए थे कि रतापुर सुरजीपुर एक गांव है और उसमें 8 अनुसूचित जाति के परिवारों को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है दबंगों द्वारा, और 8 परिवारों को 3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 बार SC/ST एक्ट भी लगवाया लोगों ने, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज़ ईंटा पत्थर मारा जाता है और उनके घर में महिलाएं जो है आंगन में हम नहीं बैठने को पाती, इधर उधर नहीं निकल पाती हैं। तो उसी वो बात थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो 20 सितंबर को हमने धरना प्रदर्शन किया था, जो मांग हमारी थी वो अधूरी मांग थी ज्योति निषाद के मामले में, वो मांगे जो है हमने आज के उसमें किया। तो उसमें जो केशवती वाला मामला, जो SC वाला मामला था हमारा, जिसमें पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा था, मैंने उसमें 6 तारीख को डीएम साहब को दिया था ज्ञापन, और उसमें हमने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी मांग मान ली जाए, अन्यथा 13 तारीख को हम 13 अक्टूबर को ज्ञापन देने के लिए बाध्य होंगे भीड़ के साथ। और 13 तारीख को हम इसमें फिर उसी क्रम में उपस्थित हुए। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रशासन कल शाम से ही इतना दबाव बनाया, आप देख सकते हैं सुबह कितनी फोर्स यहाँ, जितनी फोर्स ये लोग यहाँ लगाए हैं, इतनी फोर्स अगर जो हमारे पीड़ित प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग, अगर उनके लिए लगा दिए होते, उनकी सुरक्षा में लगा दिए होते, तो श्यामलाल निषाद को न यहाँ आने की जरूरत पड़ती, न मोक्ष कल्याण संस्थान को जरूरत पड़ती, न इतने लोग जो अपनी रोजी रोटी दिहाड़ी छोड़ करके आए उनको आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुबह से भी यहाँ जो लोग तिकोनिया पार्क के अंदर आ रहे हैं, गेट उधर वाला बंद कर दिया गया, इधर से भी जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको धमका करके, डरा करके चलो भाग जाओ यहाँ से, कार्यक्रम नहीं है। सुबह से तमाम तरह की जो है मतलब धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग यहाँ कार्यक्रम के लिए 10 लोग आए हो, दे दीजिए, ज्ञापन दीजिए। हम कह रहे हैं हमारा यही अधिकार, अगर हमारी बात मान ली गई होती तो हम लोग आते ही ना क्यों। अगर आए हैं तो भाई कम से कम मीडिया के लोग, पत्रकार बंधु भी इस बात को देखें, जाने और दूर तक की बात जाए। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी बात जो है मानी जाएगी और वो पूरी की जाएगी, और उस पर जो है अगर नहीं मानी जाती है तो भाई हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमने ये भी कहा कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम लोग फिर आएंगे, फिर संघर्ष करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। चूंकि कुछ लोग अगर ये समझते हो कि हम शौक, ये हमारा शौक नहीं है, हमारा काम है इंटर कॉलेज में छात्रों को पढ़ाना। मैं MGS इंटर कॉलेज में टीचर हूँ, हमारा काम है कैंपस के अंदर छात्रों को पढ़ाना। लेकिन जब नियम कानून संविधान के विपरीत देखता हूँ, जमीन पे जो चीजें हम क्लास में पढ़ाते हैं, ये ऐसे अधिकार है आपको, ऐसे रूल ऑफ लॉ है, डायसी का रूल ऑफ लॉ ये है, स्वतंत्रता आपकी ये है, आपको ये अधिकार है, आपको आर्टिकल 17 में अधिकार है। अगर वो चीजें जमीन पे नहीं दिखती, समाज में नहीं दिखती, तो दर्द होता है, दर्द से कराह उठती है, और उस कराह के नाते मदद करने के लिए, अपने दीन दुखियों गरीब पिछड़ों की मदद करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तब आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी तो आज उन्होंने एक बहाना किया कि इब्राहिमपुर का मामला संवेदनशील है, इसलिए जो है हमारे जो लोग आ रहे थे, अंदर जो आ रहे थे, उनको भगा दिया गया। आप स्वयं देख सकते हैं, कैमरा घुमा करके आप लोग दिखा सकते हैं कितनी फोर्स लगाई गई है यहाँ। आज इतनी फोर्स मैंने आज तक अपने जीवन में तिकोनिया पार्क या शहर के आसपास नहीं देखा था, जितनी फोर्स आज लगाई गई है। किसके लिए? कि मोक्ष कल्याण संस्थान का कार्यक्रम कहीं ज्यादा लोग न आ जाएं। हम ज्यादा लोग आएंगे, जितने भी लोग रहेंगे अनुशासित रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इतनी फोर्स लगाई गई, इतना भय पैदा किया गया। आप जान रहे हैं कि अगर राइफल लेकर के वो जो है पिस्टल लेकर के अगर लोग यहाँ प्रशासन लोग खड़े होंगे भारी तादाद में, तो लोग जो गरीब गुरगे लोग हैं, जो गांव देहात से लोग हैं, उनको डर क्या हो गया, क्या हो, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ हो रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अभी हम इंतजार करेंगे, प्रशासन का न्याय मिल जाएगा तो हमको, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम अपना जो समाज निर्माण का काम करते हैं, निःशुल्क कोचिंग चलाने का जो काम करते हैं, मोक्ष कल्याण संस्थान वो काम करेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम संघर्ष के लिए पुनः आगे आएंगे। ये मोक्ष कल्याण पार्टी है और इनके द्वारा एक पूर्व में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनकी कुछ पॉइंट मांग थी, उन मांग को पूरा किया गया था। पहले ही उन्होंने FIR लिखाने को कहा था और कुछ उनको सहायता राशि उपलब्ध कराने की बातें की, और पोस्टमार्टम होने था डॉक्टरों के पैनल से, ये सब कराया गया। और आज उन्होंने उसी में प्रगति लाने के लिए, और एक और बूढ़े बाल का प्रकरण है, इसमें उन्होंने बताया किसी के घर पर पत्थर हमेशा पड़ता रहता है, उसकी जाँच
कराए जा रहे हैं और उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी होगा निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।